छतरपुर के बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू गांव बनेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज भूमि पूजन करके इसकी आधारशिला रख दी है। इसमें 1000 लोग रहेंगे और क्रय विक्रय पूरी तरह बंद रहेगा। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। मुस्लिम गांव की भी बात सामने आई थी, जिसके बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू गांव परंपरागत है, कांग्रेस पगला गई है। कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब है ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके, ये है हिंदू गांव। और कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने रामेश्वर शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि पगला गए हैं जो सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। मुझे चिंता हो रही है रामेश्वर शर्मा जी की मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। वो बार बार ऐसे बयान देते हैं बिना सोचे समझे, बिना देखे हुए। छतरपुर में बनने वाले हिंदू गांव के बारे में आप दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश में पिछले कुछ सालों से कथावाचकों, बाबाओं और संतों का बोलबाला होता जा रहा है। बड़ी तेजी से इनका जो प्रभाव है पूरे देश में दिखने लगा है। ऐसा लगता है कि हम कम से कम 100-200 साल पहले की समय में पहुंच गए हैं। तब धर्म, आस्था और संस्कृति के युग में रहा करते थे। आज ऐसा लगने लगा है कि चारों तरफ इन तथाकथित कथावाचकों, संतों, पाखंड करने वाले लोगों की भरमार हो गई है। ऐसे ही कुछ चुनिंदा कथावाचक हैं जो कि सत्ता और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर देश में कुछ ऐसे कांड करने दिख रहे हैं जिससे कि लगता है कि समाज की जो सौहार्दपूर्ण संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है। कुछ बाबा जो अपने आप को धर्माचार्य बताते हैं, कथा वाचते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों में भी बढ़ता जा रहा है। उन्हीं में एक बाबा हैं जो अपने आप को बाबा कहते हैं लेकिन कथा वाचने का काम करते हैं। उनका नाम मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और वो मध्य प्रदेश में उनका बागेश्वर धाम करके एक उन्होंने आश्रम बना रखा है। उनका प्रभाव जनता पे इतना ज़्यादा है कि करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं और डिजिटल मीडिया के जरिए वो अपनी पहुंच बहुत गहराई तक बनाने में सफल दिख रहे हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलता है। कारण ये है कि वो भी धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म, सनातन और इसी तरीके के मुद्दों के सहारे राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में दिलचस्पी रखते हैं और लगातार इसी मंत्र के जरिए वो सत्ता पाने का सपना पूरा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय मीडिया में क्यों चर्चा में आए हैं। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री कुछ न कुछ ऐसे बयान देकर समाज में विघटन करने की साजिशें करते रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने करने की कोशिश की है उससे संवैधानिक खतरा उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो बागेश्वर धाम में एक गांव बनाने जा रहे हैं जिसमें कि सारे के सारे लोग केवल हिंदू रहेंगे। 1000 लोगों के लिए ये मकान बनाए जा रहे हैं।
या यूं कहा जा सकता है कि बाबागिरी से शायद उनका अब मन ऊब गया है और वो जो फॉलोअर्स बनाए हैं उनका इस्तेमाल करने की उनकी योजना है। वो धीरे धीरे रियल एस्टेट की ओर बढ़ चले हैं। इस जरिए इस तरीके के वो उन्होंने हाल में ही उस गांव की नींव रखते हुए ये साफ ऐलान कर दिया है कि वो जो गांव बनाने जा रहे हैं 1000 लोगों के लिए वो प्लॉट देंगे, मकान देने की बात कर रहे हैं। तो सीधे सीधे ये बात हो गई है कि बाबागिरी तो चमक गई है। अब उनको पार्टी पॉलिटिक्स के साथ साथ रियल एस्टेट, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा लाभदायक व्यवसाय माना जाता है और इस पे कोई टैक्स भी नहीं होता। बाबा सरकार और राजनीतिक दल के साथ साथ तो जुड़े ही हैं, उसका फायदा उनको मिल रहा है। साथ ही अब उन्होंने अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए रियल एस्टेट में कदम रखने की सोच ली है। इस तरीके से साफ पता चल रहा है कि सरकार और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच में जो साठगांठ चल रही है कि आप हमें फ़ायदा पहुंचाइए, हम आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। यानी जो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी हैं वो पूरी तरीके से अंधविश्वासी होते हैं। बाबा जी जिसकी तरफ इशारा कर देंगे राजनीतिक फायदा उस दल को मिल जाएगा। ये इस बात की चर्चा चल रही है। तो जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये वीडियो सामने आता है, पूरे देश की राजनीति में हलचल सी मच जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में कुछ बोलती नहीं है। कारण यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इन जैसे जितने भी कथावाचक हैं, अपने आप को धर्माचार्य बताते हैं, इनका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से बाबा जी के ऊपर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवालिया निशान, सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये संवैधानिक खतरा है, देश के लिए एक संवैधानिक खतरा उत्पन्न कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिंदू मुस्लिम या ऐसे मुद्दों को लेकर वो एक अलग गांव या जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संविधान के खिलाफ है। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और देश में ऐसे किसी जिले का निर्माण करना संविधान के खिलाफ है और संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को इस बात पर सख्त कदम उठाने चाहिए। शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है, लेकिन इस हिंदू गांव में बाबा बागेश्वर किसी प्रॉपर्टी डीलर की तरह घर बेच रहे हैं। कैसे, अब इसे समझिए। हिंदू गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए रखी गई है। फर्स्ट फ्लोर का रेट 16 लाख रुपए निर्धारित है। दूसरे फ्लोर की कीमत करीब 15 लाख रुपए होगी। इतना ही नहीं, हिंदू गांव में घर लेने वाले को 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, यानी एडवांस। इसके बाद बाकी का पैसा किश्तों में हर महीने देना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर अपने ग्राहकों को फ्लैट बेचता है, यानी कुछ पैसा पहले देना होगा और बाकी का पैसा किश्तों में देना होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बागेश्वर दान जन सेवा समिति का निर्माण करके 1000 फ्लैट बनाने की बात सबके सामने, मीडिया के सामने कही और इस दौरान उन्होंने ये बताया कि इस गांव में केवल हिंदू, इस जिले में केवल हिंदू रहेंगे। किसी गैर हिंदू जाति का आदमी का प्रवेश इस जगह निषिद्ध रहेगा। उन्होंने अपनी स्कीम के जरिए में बताया एक रियल एस्टेट कंपनी की तरह अब वो काम करने का इरादा कर चुके हैं। उनका कहना है कि एक फ्लैट जो भूतल पे होगा उसकी कॉस्ट 17 लाख होगी। इसी तरीके से 3 या 4 मंजिल बनेगा और उसकी कीमत 17 लाख से लेकर 14 लाख से लेकर 17 लाख तक के फ्लैट की कीमत वसूली जाएगी। यानी कि 5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन करने के समय लिए जाएंगे, वो अग्रिम रहेगा और बाकी पैसा
किश्तों में काटा जाएगा। अब आप ये समझिए कि बाबा के पास इतनी ज़मीन आई कैसे, कहाँ से उन्होंने परचेज की? क्या सरकार ने उनको ऐसे काम करने की परमिशन दी है? ये तो माना जा सकता है कि ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से, जो हिंदू मुस्लिम या हिंदू धर्म सनातन की बात करके सरकार का पक्ष लेते हैं, ऐसे लोगों को सरकार बदले में उनको जमीन अलाट कर सकती है, ऐसी चर्चा की जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस तरीके के मुद्दे उठाए या इस तरीके की योजना बताई है, जनता के सामने लाने का प्रयास किया है, उन बाबाओं के लिए भी एक रास्ता खुल जाता है जो हिंदू धर्म सनातन और संस्कृति के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। उन लोगों को भी एक रास्ता दिखा दिया गया है कि आप भी जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू जिला बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाता है। अनिरुद्धाचार्य हो, भद्राचार्य हो, इस तरीके से जाने कितने लोग इसी प्रोफेशन में उतरे हुए हैं, जो जिनका काम सिर्फ जनता के सामने भागवत कथा कहना, रामायण करना और इन धार्मिक ग्रंथों को वाच कर वो अपनी जो पहुंच उन्होंने जनता तक पहुंचाई है, पहुंच बना ली है, ऐसे में वो उस पहुंच को अपने राजनीतिक अपने फायदे और राजनीतिक दलों को फायदा देने में अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम पा रहे हैं। और उनके लिए भी अब एक उदाहरण हो जाएगा कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक हिंदू जिला बना सकते हैं, हिंदू शहर बना सकते हैं या गांव बना सकते हैं, तो हमें क्यों रोका जाएगा? दिलचस्प बात यह है, ना तो सरकार ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया या इसके खिलाफ में या कोई प्रतिक्रिया दी। वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, न्यायालय में बैठे लोग संविधान के खिलाफ हो रही इस घटना या इस प्रकार के मामलों पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? क्या उनको नहीं चाहिए कि समाज को बांटने वाली ऐसी योजनाओं के प्रति वो अपना स्वयं एक्शन लें? स्यो मोटो लेकर इन लोगों के खिलाफ में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? राजनीतिक दल तो अपने सत्ता की मलाई काटने के लिए, सत्ता को काबिज बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों की मदद तो लेने के लिए खड़े दिखते हैं और दोनों के गठबंधन से देश की जनता को मूर्ख बनाकर अपनी सत्ता पर कब्जा बनाए रखने में सफल होते हैं। तो समझ लीजिए किस तरीके से देश में इन तथाकथित बाबाओं, शास्त्रियों और धर्माचार्यों की राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है, ये इस बात से साबित हो जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक हिंदू जिला बनाने की बात करते हैं और सरकारें और अदालतें चुप रहती हैं।